हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग एकदम बेसिक से एकदम 1-2 क्लास लेवल पे जो पढ़ाया जाता है उस तरीके से अगर किसी को अच्छे से नहीं आता है तो इस वीडियो को देख के आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एकदम बच्चों की तरह जिस तरह से बताया जाता है वैसे बता के आप लोग को समझाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ना सीखते हैं कि कैसे जोड़ते हैं आखिर। तो सबसे ये बेसिक है तरीका जोड़ने का, वो सीखेंगे आज हम। तो ये हमारा जोड़ है, तो इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये 1 है और ये 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे 1 लिखेंगे, ऐसे लाइन पढ़ेंगे और 6 उसके बाद भी पढ़ लेंगे। जैसे 1 है और उसके बाद 1 2 3 4 5 6। अब टोटल को काउंट कर लेंगे कि है कितना। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 7 हो गया। फिर उसी तरह इसका जब हो जाएगा तो हम इसका करेंगे 4 और 3 का। चलिए, तो अब हम 4 बार इस तरह का लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4। और फिर यहाँ 3 है तो 3 बार और 1 2 3। अब सबको काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ भी कितना आएगा, 7 मेरा आएगा। अब चलिए उसी तरह जिस तरह से ये किए हैं उसी तरह से हम लोग इसको भी सोल्व करेंगे, 3 और 5 को भी। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 बार इसी तरह से लाइन पार लेते हैं, 1 2 3। और फिर 5 बार और 1 2 3 4 5। अब काउंट कर लीजिए कितना हो गया, वही आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे, 8। अब दोस्तों उसी तरह जिस तरह से हम लोग सोल्व करते आ रहे हैं, स्टेप फॉलो करते आ रहे हैं, उसी तरह से अब है 6 और 2। तो इसको कैसे जोड़ेंगे हम लोग, तो 6 बार फिर इसी तरह से लाइन आप पार लीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और फिर 2 और 1 और 2। तो ये कितना हो गया, आप काउंट कीजिए यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ भी कितना आ जाएगा, 8। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए इसी तरह से हम लोग अब घटाव सीखेंगे। तो हम लोग जोड़ सीख लिए कि किस तरह से आपको अगर जोड़ थोड़ा सा भी नहीं आता है तो आप किस तरह से, अगर काउंटिंग आता है तो कर सकते हैं आप जोड़। अब हम घटाव सीखेंगे। तो घटाव कैसे सीखेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर वाले को देखेंगे और नीचे वाले को देखेंगे। तो सबसे राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे सोल्व करना। तो राइट साइड में सबसे पहले मेरा है 2 और 1। तो 2 में से 1 को घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 बार ऐसे ऐसे लाइन पार लेंगे, 1 2। और फिर देखना है नीचे में क्या है, 1 है, 1। तो उसको 1 को काट दीजिए, तो फिर बचा कितना, तो 1। तो यहाँ पे 2 में से 1 घटा तो कितना आया, 1। चलिए उसी तरह से अब 3 है और 2 है। तो 3 में से 2 को घटाना है। तो सबसे पहले अब क्या कर लीजिए, इसी तरह से 3 बार लाइन बना लीजिए, 1 2 और 3। और यहाँ पे उसको 2 घटाना है, तो 2 लाइन इसमें से काट दीजिए, यानी कि 1 कटा मेरा और ये 2 कटा। तो बचा कितना मेरा, तो 1 ही ना बचा। तो यहाँ भी हम कितना लिखेंगे, 1। अब चलिए अब देखना है हमको कि 5 में से 4 को घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 बार लाइन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 लाइन बना लिए। अब 5 में से 4 को घटाना है, कितना घटाना है, 4। तो 4 बार इसको 4 लाइन को कट कर दीजिए, 1 2 3 4। तो मेरा बचा कितना, 1। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1। उसी तरह से जिस तरह से स्टेप हम फॉलो करते आए हैं उसी स्टेप से हम लोग 4 में से अब यहाँ पे 2 घटाना बाकी रह गया है। तो 4 बार लाइन बना लीजिए, 1 2 3 4। और उसमें से 2 को घटाना है। तो अब क्या कर लीजिए, काट दीजिए, 1 2। तो बचा कितना, 1 2। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2। तो यही आप मेथड आजमा के आप लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम देख चुके हैं कि जोड़ और घटाव कैसे उधर हम लोग सोल्व किए हैं, उसी तरह से अब गुना और भाग भी हम लोग बिल्कुल आसान तरीका अपना के और कैसे सोल्व किया जाता है वो तरीका हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए हम लोग गुना सोल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 4 है और यहाँ 3 है। तो हम लोग गुना में करते क्या है, ऊपर वाला जितना भी है सबको हम बारी बारी से इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुना करते हैं। तो यहाँ 4 है और यहाँ कितना है, 3 है।
तो आप 4 का पहाड़ा पढ़िए तो कितना आता है, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो 4 तिहाई कितना आता है 12। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इकाई प्लेस पे हो तो उसको हम ये लोग लिख लेंगे यहाँ पे, और एक जो है वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। अब चलिए, जैसा कि हम बोले थे कि ऊपर वाला हर एक डिजिट मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो हम लोग 2 से अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को। पहले 4 से 3 को मल्टीप्लाई किए और 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 तिहाई कितना होता है 6। 6 में अब 1 को क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ गया 7। अब चलिए, अब यहाँ तो कोई हासिल रहा नहीं, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर कोई रहता तब यहाँ के हासिल आता, तो हासिल तो आया नहीं। अब चलिए 6 का टेबल आप लोग पढ़िए, तो 6 का टेबल पढ़िएगा तो कितना आएगा, तो 6 इकाई 6, 6 दूनी 12 और 6 18, यानी कितना आया आपका 18 आया। तो 18, तो इकाई नंबर इसमें कौन है 8, तो 8 हम यहाँ लिख लेंगे और 1 हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे। अब एक जो है मल्टीप्लाई, जो हम गुना करेंगे तो उसमें हम लोग जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे। तो अब 4 और तिया कितना होगा, 4 तिया 12, 12 में 1 जोड़ दीजिए, तो 1 कितना आ जाएगा 12 और 1 13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब हम लोग गुना सीख लिए, और आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आ रहा होगा अच्छे से समझ में तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर ले। अब हम गुना के बाद अब भाग करना सीखेंगे, तो भाग करना सीखेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमको 2 से भाग करना है, किसमें 1024, यानी कि 1024, 10 और 24, यानी कि 1024 में भाग करना है 2 से। तो चलिए सबसे पहले अब हम 2 का टेबल यहाँ पे कुछ लिखते हैं। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10 होता है, तो हम लोग ये लिख लिए। अब चलिए इसी को हम लोग अब फॉलो करेंगे, आधार बना के इसको बनाएंगे। तो देखिए, अब हम 2 का टेबल पढ़े। अब देखिए यहाँ पे हम लेंगे, अब 1 तो 2 से तो कम है, तो हम 1 को सोल्व नहीं करेंगे, हमको 2 नंबर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 से कोई बड़ा रहता है यहाँ पे एक नंबर, तो हम लोग 2 से इसको भाग लगाते। लेकिन यहाँ पे अब हमको 10 को लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 1 है जो 2 से छोटा है, तो हम लोग को अब 10 लेना पड़ेगा। तो देखिए, अब वैसा 2 से हम उस पहाड़ा पढ़ेंगे और वो देखेंगे कि 10 से या तो 10 आ जाना चाहिए, नहीं तो उससे छोटा नंबर आना चाहिए। तो 2 के हम टेबल जब पढ़ते हैं तो 10 तो आ जाता है, तो लगा दीजिए। तो 2 पंचे कितना होता है 10, तो 10 से 10 कितना हो गया, कट गया। अब फिर उतरेगा ये यहाँ पे जो बचा हुआ है वो, और एक एक डिजिट हम उतारेंगे, एक एक संख्या उतारेंगे। तो अब देखिए 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 लगा दिए, तो 2 से 2 कितना हो गया। अब फिर यहाँ पे कट गया, 2 से 2 0 आ गया। फिर यहाँ से अब हम लोग इसको यहाँ पे उतार देंगे, तो कितना होगा 4 होगा। अब 2 का फिर से टेबल पढ़िए, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, तो 4 तो ये आ ही रहा है, तो 2 दूनी 4, तो 4 ये भी अब कट गया। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम एक और क्वेश्चन देंगे भाग का, आपको करके दिखाना है। वो आपका ये है, 3 से डिवाइड आपको भाग लगाना है 5 6 9 4 में, और देखते हैं कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना है इस क्वेश्चन का कि कितना आएगा, ताकि हम भी समझ जाए कि हम जो आपको बताए हैं वो अच्छे से आप समझ चुके हैं। तो आप लोग अगर शुरू से अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।